बहुत टाइम से मेरा मूड था कि मैं क्रिमिनल जस्टिस देखूं। जैसे वैसे तो ये जब आई थी जब भी मेरा मूड था कि मैं इसे देख लूं, बट प्रॉब्लम ये थी कि यार टुकड़ों में आ रही थी तो मजा नहीं आ रहा था कुछ कि यार अब एपिसोड आएगा इतने दिन बाद एपिसोड आएगा तो मजा नहीं आ रहा था। तो सीजन 4 देखने के लिए उत्सुकता तो बहुत पहले से थी, बट टाइम बहुत लगा दिया मैंने देखने में, क्योंकि जब तक मैंने सोचा पूरे एपिसोड नहीं आ जाते तब तक तो मैं इसका रिव्यू डेफिनेटली नहीं करने वाला। बट इसी बीच में इतनी सारी मूवीज आ गई तो जब इसके पूरे एपिसोड्स भी आ गए तो मैं देख नहीं पाया था। तो अब मैंने फाइनली लास्ट नाइट वॉच करी पूरी क्रिमिनल जस्टिस और बनाया है उस पर एक रिव्यू जो आज आप देखने वाले हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सिने ग्लिम्स गाइस, आपका इस चैनल पे स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आज हम जिसके बारे में बात करने वाले उसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस 4। और इसके अंदर आपको पंकज त्रिपाठी वापस से दिखेंगे एज अ एडवोकेट और इनका यही काम है डिफेंस। ये हमेशा आपको डिफेंस ही करते हुए दिखेंगे और इसमें भी इन्होंने यही बोला है कि हम जो करेंगे वो है डिफेंस। और मुझे एक डायलॉग इस मूवी में वेब सीरीज में इनका बहुत ज्यादा और अमेजिंग लगता है, वो ये है कि यार एक बात याद रखना, ये पुलिस वाली तुमको नहा धो के अच्छे से शैम्पू करके आई है और तुमको पूरा पकड़ने के मूड में है और तुम्हें छोड़ेगी तो बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। वैसे ये डायलॉग नहीं था, कुछ और डायलॉग था, बट अभी मुझे एक्चुअल में वो याद नहीं आ रहा है। बट वो बहुत जो भी बोला था पंकज त्रिपाठी जी ने बहुत बढ़िया बोला था और मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइमिंग के हिसाब से। तो इसलिए मैं एक चीज के बहुत दावे से कह सकता हूँ कि पंकज त्रिपाठी जो एक्टिंग करते हैं वो रियली में बहुत ज्यादा, रियलिटी में बात करूँ तो बहुत अमेजिंग होती है। और ऐसा लगता है कि कैरेक्टर भाई ये इनके लिए ही बना था और यही डिजर्व करते हैं। जितने भी सीजन आए हैं क्रिमिनल जस्टिस के, हर सीजन मुझे अच्छा लगा है। इनफैक्ट ये वाला भी उतना ही अच्छा लगा है, जहां 50 से 45 मिनट के बीच के एक एपिसोड है जो थोड़े से लंबे खींचते हैं, बट हर एपिसोड आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा। और जब आप फर्स्ट एपिसोड देखना स्टार्ट करेंगे तो कब आप एंगेज हो जाएंगे आपको डेफिनेटली पता नहीं पड़ेगा। एंड वी नो अबाउट इट कि यार कंटेंट इज द किंग, हर कोई ये जानता है। वैसा ही ये कंटेंट है जो हर किसी को किंग की तरह ही लगेगा, क्योंकि स्टोरी बहुत ज्यादा ट्रिकी है, थोड़ी सी दिमाग से परे है और सोचने पे मजबूर कर देती है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट एपिसोड से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और बिना कंटिन्यूअसली आखिरी एपिसोड तक जा रहे हो, कोई सा भी एक एपिसोड छोड़े हुए, तो एक चीज है कि आप इसके आखिरी वाली एपिसोड में जब आखिरी के 3-4 मिनट बचते ना, तब तक भी सस्पेंस खत्म नहीं होता है। इतनी ज्यादा बढ़िया वेब सीरीज है और आप सोचने पे पूरा मजबूर कर देता है आपको कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों था। और ये रियलिटी में जो आखिरी तक इन्होंने खींचा है, इसके बाद जो आपको आखिरी में कल्प्रिट मिलेगा जिसकी वजह से मर्डर हुआ है, तो आप उसको क्या सोचेंगे कि उसने गलत करा या जिसने अपने ऊपर जुर्म मतलब जैसे एज अ कल्प्रिट उन्होंने अपने ऊपर जुर्म ले लिया कि ये मैंने करा, वो सही करा। तो इसलिए इसके अंदर कल्प्रिट है कोई और, सजा कोई और भुगत रहा है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा थोड़ा सा अंदर ही अंदर उलझा के रखेगी। और इंटरेस्टिंग फैक्टर अब कहां से स्टोरी स्टार्ट हो रही है। स्टोरी स्टार्ट हो रही है डॉक्टर की वाइफ, डॉक्टर की बेटी, डॉक्टर की गर्लफ्रेंड। क्योंकि अब डॉक्टर की जो वाइफ है और डॉक्टर है वो सेपरेट हो चुके हैं, लगभग 1.5 साल हो गया उनको जो सेपरेट हो चुके हैं। किसकी वजह से हुए? क्योंकि भाई डॉक्टर साहब किसी के साथ अफेयर में थे। अब जब बीवी को पता पड़ेगा तो सेपरेट ही होना है। और फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर और है इसके अंदर कि जो उनकी वाइफ है उनको कैंसर है, जो डॉक्टर की वाइफ है, नॉट गर्लफ्रेंड। अब फिर इनकी बेटी, जो डॉक्टर और डॉक्टर की वाइफ की जो बेटी है, उसको कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाती है, डीमोटिवेटेड है, कुछ बीमारी है, वो भी आपको इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। फिर अब इनकी डॉक्टर और डॉक्टर की वाइफ की मम्मी, अब ये इतने कैरेक्टर्स हैं। बाकी फिर सोसाइटी के मेंबर्स हैं। फिर अब जो डॉक्टर की गर्लफ्रेंड है उसका भी एक बॉयफ्रेंड है। तो फिर अब इतनी ज्यादा सब उलझी हुई चीजों के बीच में जब केस सॉल्व होगा और आपका दिमाग चलेगा, पंकज त्रिपाठी सर का दिमाग चलेगा और लेखा जी का दिमाग चलेगा, जो उनकी कॉम्पिटिटिव मतलब उनको एक कॉम्पिटिटिव मानती है कि कॉम्पिटिशन है मेरा एक पंकज त्रिपाठी जी, तो वो भी है। और हमेशा आपने ये देखा होगा कोर्ट के अंदर 2 लॉयर होते हैं, राइट? सही बोल रहा हूं ना मैं? क्योंकि आपने जब भी देखी होगी कोई सी मूवी तो 2 लॉयर को ही देखा होगा, एक डिफेंड करेगा तो एक भाई इल्जाम लगाएगा। बट इसके अंदर 3 लॉयर हैं और केस है सिर्फ एक। बट अब कौन किसकी तरफ से लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, क्या दिमाग लगा के लड़ रहा है, ये भी देखने में मजा आता है। तो बहुत सारी चीजें क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 में जो आपको देखने को मिलेगी। तो जितने लोगों ने भी अंत तक मेरी बात को सुना, तो अपना आपने जो नजरिया बनाया होगा इसको देखने के लिए कि देखना है या नहीं। बट अगर आपको मेरी वैसी अगर रिव्यू अच्छी नहीं लगी हो
तो भी फिर भी इस वेब सीरीज को डेफिनेटली देखना, क्योंकि अच्छी है। क्योंकि मेरा रिव्यू खराब हो सकता है पर ये वेब सीरीज बिल्कुल खराब नहीं है। तो इसलिए अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं वीकेंड पे कोई सी वेब सीरीज की, तो डेफिनेटली क्रिमिनल जस्टिस देखिए डिज्नी हॉटस्टार पे जाके। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नई मूवी या वेब सीरीज के साथ। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।